बड़ी मामी आई, मुझे अर्जेंटली निकलना पड़ रहा है महाबलेश्वर के लिए। महाबलेश्वर? सम्राट, लेकिन इसे अचानक क्या काम है? बड़ी मामी वो ऑर्फनेज में कुछ प्रॉब्लम है, मुझे जाके देखना पड़ेगा कि क्या बात है। मैं बच्चों को ऐसे मुसीबत में नहीं छोड़ सकता हूँ। लेकिन बाड़ा तो वापस तो आएगा ना? हो आई, मैं जरूर आऊंगा, वादा। अच्छा मैं निकलता हूँ, इससे पहले मेरी बस निकल जाए। हाँ जीवा, मैं सही को कॉलेज ड्रॉप कर ही रहा हूँ, तुझे बस स्टैंड ड्रॉप कर दूं अगर तू कहे तो। हाँ सम्राट, विराट ठीक कह रहा है। मैं भी चाहती हूँ कि मैं तुम्हें सी ऑफ करने बस स्टैंड आऊं। इसी बहाने मुझे तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त बिताने का और मौका मिल जाएगा। और मुझे ये भी जानने का मौका मिलेगा कि बड़ी मामी की बात का सही और विराट पर क्या असर हुआ है। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे जाने से तुम खुश हो पत्र लिखा। खैर, मैं तो बस ये उम्मीद कर रहा हूँ कि अब तुम सई और विराट की जिंदगी में कोई और प्रॉब्लम ना क्रिएट करो। अब तो बड़ी मामी भी चाहती हैं कि सई और विराट एक हो जाए। उम्मीद है तुम भी ये बात समझ गई होगी। जीवा, चलें? सातारा हवाई महाबलेश्वर। सही, तुम कॉलेज के काम के लिए उतरोगी ना? हाँ। और मैं सोच रही थी कि मैं विराट के साथ जाकर अपना दूसरा काम पूरा कर लूं, तो तुम पीछे बैठ जाओ। मैं तो बेसिक एटिकेट्स फॉलो कर रही हूँ, इसीलिए बोला। पाखी दीदी, आपको आगे बैठना है तो आप बैठिए ना, ऐसे एक्सक्यूजेस बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मिर्ची, कॉलेज। प्लीज ना, 2 मिनट लगेंगे बस कैंडी फ्लॉस लाने में, प्लीज। तुम बच्चा कैसे संभालोगी? तुम्हारा खुद का बचपना तो अभी तक गया नहीं है। क्या हुआ? तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? इतनी मुश्किल से सही को शांत किया था, ये पाखी पूछती हुई आग में घी क्यों डाल रही है? सही, तुम यहीं रुको, मैं कैंडी फ्लॉस लेकर आता हूँ। वैसे सही, जब बड़ी मामी ने तुम्हें फैमिली आगे बढ़ाने को बोला था तो तुम शॉक हो गई होगी ना? नहीं, क्योंकि तुम बार बार बोलती रहती हो ना कि मैं बस अपनी पढ़ाई पूरी कर लूं, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। वाह पाखी दीदी, मैं बहुत खुश हूँ कि आपने ये सोचा कि मैं और मोदक ये बात सुन के शॉक हो गए होंगे, वरना मुझे तो लग रहा था कि आप हम पर इल्जाम लगाएंगी कि तुम लोग खुश हो गए, तुम लोग तो चाहते ही ये थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं ऐसा क्यों कहूंगी सही? मैं समझती हूँ कि कभी कभी घर वालों की ऐसी डिमांड्स कपल्स को करीब लाने की बजाय दूर कर देती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मोदक ने इस बात को बहुत ही मैच्योरिटी से हैंडल किया है। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझाया, मेरा डर दूर किया और हमारी दोस्ती को हर चीज से ऊपर रखा। मेरी नजरों में उनके लिए इज्जत और भी बढ़ गई है। मैं तो पापा से प्रार्थना करती हूँ कि हर किसी को उनके जैसा दोस्त देना चाहिए। कैंडी फ्लॉस। वैसे पाखी दीदी, आप एक बात बताइए मुझे, काकू की बात सुनकर मैं और मोदक शॉक होंगे, आपने ऐसा क्यों सोचा? आपको हम दोनों के अलग होने की चिंता थी या फिर हमारे एक हो जाने का डर? और यही सोच के आप अपने मन को तसल्ली दे रही थी, बहला रही थी। मुझे लगा था कि
तुम्हें सर पर चोट लगी है तो शायद तुम्हें थोड़ी अकल आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। ऐसा ना सिर्फ फिल्मों में होता है बाकी दीदी, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। वैसे रियल जिंदगी में लोग कॉलेज भी जाते हैं, टाइम पर जाते हैं। आओ बैठो गाड़ी में, चलो। काफी वक्त हो गया वापस आकर हॉस्पिटल से। एक बार पाखी को देख कर आता हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। क्यों? मैं देख कर आ गई और मैंने उन्हें दवाई भी दे दी। अभी वो आराम कर रही होंगी और आप जाके उन्हें डिस्टर्ब कर दोगे। तुम मिलकर आ गई? हाँ। ठीक है। हाँ। तुमने पूछ लिया है तो ठीक ही होगी। ओके। फिर भी आप अगर जाकर मिलना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या मतलब है? और तुम ऐसे जरूरत से ज्यादा स्माइल करके क्यों बोल रही हो? मैं कहाँ स्माइल कर रही हूँ? मैं बिल्कुल स्माइल नहीं कर रही। अरे सही, वो तुम्हारे कॉलेज का ट्रांसफर सर्टिफिकेट का काम रह गया ना, कल करवा लेते हैं। डिसाइड कर लो कितने बजे जाना है। हम दोनों ही जाएंगे या फिर पिकनिक प्लान कर रहे हैं? हम दोनों ही जाएंगे ना, कॉलेज का काम है तुम्हारे। नहीं, क्या पता पाखी दीदी को जाने का मन करे। पाखी? पर वो क्यों आना चाहेगी? आज तो वो जीवा को सी ऑफ करने आई थी और स्लिप ऑफ हो गई। आउच। सही। सॉरी। लेकिन क्या आपको वाकई लगता है कि पाखी दीदी का हमारे साथ आना, इसके पीछे और कोई वजह नहीं है? और क्या वजह हो सकती है? आप? क्या? मुझे लगता है पाखी दीदी की सुई अभी भी आप पे अटकी हुई है और इसी वजह से वो अपने आप को और सम्राट दादा को तकलीफ पहुंचा रही है। और ये गलतफहमी तुम्हें कैसे हुई? गलतफहमी? आपको लगता है मुझे गलतफहमी हुई है? तुम फिर से शुरू हो रही हो। मैं कोई शुरू नहीं हो रही, लेकिन मुझे जो नजर आ रहा है मैं वो बोल रही हूँ। और तुम्हें क्या नजर आ रहा है? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? जो आपको नजर नहीं आ रहा है। जैसे कि आज जो कुछ भी हुआ, सम्राट दादा का जाना, पाखी दीदी का हमारे साथ चलने के लिए रिक्वेस्ट करना ताकि वो आपके करीब रह सके। सही। जीवा को मैंने कहा था साथ चलने के लिए, पाखी ने नहीं। और पाखी तो सिर्फ इसलिए आ रही थी क्योंकि वो उदास थी जीवा के जाने से। वो उसके साथ और वक्त बिताना चाह रही थी। और सबसे बड़ी बात, मैंने उसका एक्सीडेंट ऑलमोस्ट होते हुए देखा था। आपने सिर्फ एक्शन देखे हैं, उसके पीछे का जो इरादा है, जो मकसद है, वो आपको नजर ही नहीं आ रहा है। और तुम्हें वो सारी चीजें नजर आ रही हैं जो है ही नहीं। गुजरे हुए कल के चश्मे से अगर आज की हकीकत को देखोगी ना, तो धुंधला ही नजर आएगा। वो चश्मा मैंने उसी दिन उतार दिया था जब हमारी दोस्ती हुई थी, लेकिन अब जो मेरी आंखों के सामने हो रहा है मैं उसे नजरअंदाज तो नहीं कर सकती ना। अच्छा ठीक, मैं आपको एक औरत के नजरिए से समझाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन उससे पहले आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप मेरी बात चुपचाप सुनेंगे, बीच में कोई चूचा नहीं करेंगे। प्रॉमिस। मुझे ना साफ साफ नजर आ रहा है कि पाखी दीदी आपके आसपास रहना चाहती है। वो चाहती थी कि आप उन्हें गोदी में उठाएं। उनकी आंखों में वो चमक, वो खुशी साफ नजर आ रही थी। क्या बोल रही हो तुम? क्यों बोल रही हो? क्या हो गया तुम्हें? आपने कहा था ना चुपचाप रहेंगे, प्रॉमिस किया था ना। आप चुपचाप मेरी बात सुनिए। और वैसे भी ये बात मैं अपने दोस्त को बोल रही हूँ, अपने पति को नहीं। मैं एक औरत हूँ और एक औरत के मन का हाल समझ सकती हूँ। आप अभी नहीं समझ पा रहे हैं। समझदार तो तुम ही हो। मुझे कहाँ कुछ समझ आता है, मैं तो दिमाग से पैदल हूँ ना। ओहो, मैं आपसे प्यार से बात करने की कोशिश कर रही हूँ, प्यार से समझा रही हूँ और आप होगी। हाँ, प्यार से मुझे बेवकूफ बोल दो, मुझे क्या पता चलेगा। बिना पैसे के इनकी रेसलिंग देखने को मिलती है मुझे। निकल ले सनी। सनी भैया। सनी क्या? आप कहाँ जा रहे हैं?
और आपकी शक्ल को देख के ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आपने इस कमरे में आके गलती कर दी? मेरी तो शक्ल ही ऐसी है ना? मैं विराट से मिलने आया था तो मैं उसके रूम नहीं गया, मैं सीधा इधर ही आ गया क्योंकि सुना है कि विराट शिफ्ट कर चुका है यहाँ। मैं कहीं शिफ्ट नहीं हुआ हूँ, लेकिन शिफ्ट होने की बातें चल रही हैं। अच्छा, लगता है तू सही की पिछली बार की डांट भूल गया है। मेमोरी रिफ्रेश कराऊं प्लीज? नहीं भाई, नहीं मेमोरी रिफ्रेश नहीं होगी इस बार, सिस्टम ही शटडाउन हो जाएगा। मैं चलता हूँ। अरे नहीं रुको ना सनी भैया, कहाँ जा रहे हो? अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप मोदक के दोस्त हैं? हाँ, बेस्ट फ्रेंड हूँ। और मैं भी इनकी दोस्त हूँ, क्या हूँ ना? होपफुली यस। तो हम दोनों मोदक के दोस्त हैं, है ना? हाँ? तो उस हिसाब से तो हम दोनों भी दोस्त हुए ना, हुए कि नहीं? हाँ हुए, बिल्कुल हुए। गुड। अब मैं आपके तीसरे दोस्त की कमी पूरी कर दूंगी। वो क्या नाम था उनका? सदानंद। सदानंद? हाँ। भाभी आप सदानंद के बारे में कैसे जानती हैं? मोदक ने बताया। अच्छा भाभी, पता है तो जैसे आप दोनों ने मिल करके अंकल आंटी की एनिवर्सरी ऑर्गेनाइज की थी ना, हाँ? वैसे ही सदानंद और विराट मिल करके कॉलेज के सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते थे। ये दोनों हर काम साथ में करते थे, और जब ये सब साथ में रहते थे ना, मुझे लेफ्ट आउट फील होता था। इन दोनों की दोस्ती देख करके जलन होती थी मुझे। कुछ भी बोल रहा है ये, ऐसा कुछ नहीं किया था मैंने। सही, तुम दोनों में मैंने कभी फर्क नहीं किया, झूठ मत बोल। हाँ, पता है। वैसे भी शुरुआत से ही तुझे दो लोगों के बीच में बैलेंस बनाने की महारत हासिल है। क्या मतलब है आपका? शुरू से आदत है? नहीं। और किन दो लोगों की बात कर रहे हैं आप? कहीं आप पाखी दीदी और मेरी बात तो नहीं कर रहे ना? नहीं। क्या? आप दोनों अपनी शक्लें देखिए। मैं तो आप दोनों की टांग खींच रही थी। दोस्त हूँ भाई। सही, अब मुझे 100% यकीन है कि तुम हमारे तीसरे दोस्त सदानंद की कमी पूरी तरह से पूरी कर दोगी। मैं तुम्हारी तरह ही था, एकदम अजीब, एकदम अनप्रेडिक्टेबल था। बिल्कुल तुम्हारी तरह ही चीजें करता था, और तुम्हें तो कारनामे करने की आदत है वैसे भी, कभी सरप्राइज तो कभी शॉक। यार विराट, आज भाभी ने ना सदा की याद दिला दी ना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।